की आज हमारे देश के किसानों को बहुत जरूरत है, और वो जरूरत को तो कैसे पूरा किया जाए, ऐसे सोचने वाले, ऐसे दूरदृष्टि रखने वाले वो कोई और नहीं, हमारे एल्टास कंपनी के हमारे अश्विनी कुमार गुप्ता जी, हमारे एमडी अभिषेक कुमार गुप्ता जी, और हमारे इसमें जितने गुरु हैं, मेरे अपलाइन है, हम सभी के गुरु हैं, चाहे रजत कर सर जी हो, हम जयराम सर जी हो, कोई भी हो, इनका दूरदृष्टि है। क्योंकि जो फीडबैक दे रहे हैं तो हमारे गुरु महागुरु जयराम सर जी द्वारा ही वहां जा रहा है। तो यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा कि ये दूरदृष्टि इनको मिला है, ऐसे देवदूतों को मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा, इनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जितना भी मैं सम्मान कर पाऊं वो मेरे लिए कम होगा, मैं कैसे इनका सम्मान कर पाऊं। उन्होंने आज किसानों का जो बहुत ज्यादा जरूरत है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा सर। वो कोई और नहीं, हमारे एल्टास कंपनी का एक लौता प्रोडक्ट है जो दुनिया में बहुत सारे होंगे, मार्केट में मैं नहीं जानता, होंगे शायद, हो सकते हैं, ये तो मिलते ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी को मिल भी रहा है तो मैं बता दूं उसके जैसे हो ही नहीं सकता। उसमें मैं बता दूं हमारे पास एल्टो ग्रो जैसे कोई दुनिया में नहीं मिल सकता, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में नहीं मिल सकता। ओरेगान टी के बारे में बता दूं दुनिया में नहीं मिल सकता, इंडिया की तो बात है छोड़ दो, आप ऐसे दिया लेके आप घूमोगे तब भी नहीं मिल सकता। इतना जबरदस्त रिजल्ट है, और इतना शानदार रिजल्ट है, और इतना सस्ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सस्ता है और रिजल्ट इतना है कि इंटरनेशनल रिजल्ट है। पैसा की हम बात करें तो पैसे इतना सस्ता और रिजल्ट तो ऐसा दिख रहा है कि उससे 100 गुना। सर मैं बताना चाहूंगा एक ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे किसानों को, हमारे देश के बारे में, वो स्वस्थ रखने के लिए, हमारे फसल को स्वस्थ रखने के लिए, हमारी जमीन को उर्वरक शक्ति से बचाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास, वो है एल्टो केयर। एल्टो केयर सर, अब यहाँ तक कि इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर। जो हमने कीटनाशक दवा डाल रहे हैं, हम यूरिया डीपी तो डाला खेत पे, हमने बहुत रासायनिक खाद डाला, तो क्या वो जो हम जब डालते हैं वो कर रहे हैं बंजर, क्या हम ये रासायनिक खाद कीटनाशक दवा डाल रहे हैं तो क्या उससे हमारा बंजर नहीं हो रहा है? हो रहा है, ये मत भूलिए, हो रहा है, और लगातार गिरावट हो रहा है, क्योंकि सूक्ष्म तत्व को सबसे ज्यादा अगर मार रहा है, हमारी जमीन को सबसे ज्यादा अगर हार्ड बना रहा है, तो जितना हमारा यूरिया डीपी बना रहा है हमारे जमीन को, उतना ही रासायनिक दवा भी, हमारा पेस्टिसाइड दवा ही यही बना रहे हैं। ये इतना हार्ड होता है, जब हम फसल पे डालते हैं तो फसल हमारा डैमेज हो जाता है, फसल पे घाव हो जाता है, फसल पे, अब मैं क्या बताऊं, वही चीजें है कि एक व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दो और इसके बाद उसको हलवा पूड़ी और अच्छा अच्छा बर्फी खिला दो, लेकिन उसको खाने में मन नहीं लगेगा, और शोषित कोई चीज मन, उसको गुस्सा लगेगा, उसको उसका पूरे ऑर्गन तो वहां गुस्सा में रहेगा, उसको अपने कराह में लगे दर्द में रहेगा, तो वो खाएगा क्या, उसका मन कैसे लगेगा? तो कहीं ना कहीं अगर हम ये डाल रहे हैं रासायनिक खाद, हम कीटनाशक मार्केट का डाल रहे हैं, उससे वो थप्पड़ मारने के बराबर है, चाकू मारने के बराबर है, क्योंकि उसको हम दर्द दे रहे हैं, अपने पौधे को, अपने फसल को इतना दर्द दे रहे हैं, फिर बाद में हम खाद डाल दे रहे हैं या तुरंत ही डाल दे रहे हैं, वो खाद को अवशोषित नहीं कर पाता, क्योंकि उसको इतना दर्द हो जाता है। वही बीच में जो खाद होता है वो घुलनशील हुआ, और घुलनशील होके बाद वाष्पीकृत हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, एक जार में नहीं रह पाता। तो वहीं पे किसान का लागत ज्यादा लगता है, और किसान जो होता है तो बोलता है मैंने इतना खाद डाला, लेकिन साला हुआ क्यों नहीं फसल, हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ, तो बहुत परेशान होते। तो इस पे मैं बताना चाहूंगा सर, अगर हमने एल्टो केयर का उपयोग करते हैं, ये कई प्रकार से भी काम करता है, ये खाद भी है, दवा भी है, कीटनाशक दवा भी है, ये खाद भी है, जमीन को बंजर होने से भी बचाता है, क्योंकि नीम मिला हुआ है। सर जी, नीम को खाने से का कभी व्यक्ति को दिक्कत होगा? नीम से, नीम मिला हुआ है, नीम का तेल मिला हुआ है, इस पे लौंग का तेल मिला हुआ, थाइम का तेल मिला हुआ, बहुत सारे ऐसे बहुत पेड़ पौधे से मिलाया गया है। मैं दो तीन चीज ही बता रहा हूँ, क्या लौंग को तो हम ऐसे खा ले रहे हैं ना,
क्या नुकसान करता है? नहीं करता, हमारी जमीन को भी नुकसान नहीं करता। और जो इसमें ऐसा माहौल पैदा कर देता है, ऐसा इसमें खुशबू होता है, ऐसे ये हमारे फसल की पत्तियों को जब हम स्प्रे करते हैं, तो ऐसे इसमें एक अलग ही माहौल, ऐसे ही उसपे एक ऐसे ही खुशबू पैदा कर देता है कि जो कीड़े उड़ते होते हैं, आने वाले होते हैं, जो आक्रमण करने वाले होते हैं, इसका खुशबू को वो सूंघ के उसके जैसे आता है, वो सूंघ के ही नहीं बैठता, वो कीड़े बाहर अपने उड़ते रहते हैं और वो चले जाते हैं। अगर लग भी गया है तो ये करता क्या है? हमने जो मार्केट का जो कीटनाशक दवा डालते हैं, उससे स्क्रैच हो जाता है, डैमेज होता है हमारा फसल, और उससे होता क्या है? वो ऐसे हमारे पौधे को बना देता है कि हमारे पौधे के पत्तियों को ऐसे बना देता है, लुल्झ-पुल्झ कर देता है, जिसकी वजह से और ऐसे उसपे बदबूदार पैदा कर देता है, जिसकी वजह से बदबूदार जैसे पैदा होता है, तो बहुत सारे कीड़े-पतंगे आके उसपे लग जाते हैं, यहाँ तक कि फंगिस लग जाते हैं। हाँ, वगैरह-वगैरह बहुत सारे इसी के बाद से आक्रमण हो जाता है। और एक बार हम मारते हैं कीड़े को, एक बार डालते हैं तो मारा, लेकिन उसका ग्रोथ लगातार बढ़ जाता है। अगर इस बार 10 कीड़े मारे हैं तो अगले बार वो 15 कीड़े पैदा होके आ जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पत्ती पे ऐसा माहौल तैयार कर देता है। अगर हमने यहाँ पे यहाँ पे अगर एल्टो केयर डालते हैं तो ये खुशबू बढ़ा देता है, ऐसे माहौल तैयार कर देता है, ऐसे माहौल तैयार कर देता है कि कीड़े जो है उसको पसंद ही नहीं आते, इसके खुशबू पसंद नहीं आते। इसके जो माहौल ऐसे क्रिएट कर देता है, इसकी वजह से आते ही नहीं है। जो आ गए हैं वो क्या हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं। उनके हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स को चेंज कर देता है। वो वृद्धि नहीं कर सकते, अंडे नहीं दे सकते, ऐसे उसको बना देता है, बाँझ बना देता है। जिसके वजह से 1 बार, 2 बार, तीसरा बार हमको एल्टो केयर डालते-डालते वो सारे कीड़े वो खत्म हो जाएँगे। वृद्धि तो हो नहीं रहा है, 10 अगर लगा है तो 10 से वो 11 नहीं हो सकते। वो अंडे नहीं दे सकते, धीरे-धीरे तो भाग जाएँगे, या तो हम जैसे डालते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से एल्टो केयर में गजब की रिज़ल्ट है। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा सर, जिस ज़मीन पे जैसे अभी हमने गेहूँ, चना बोते हैं, जो गेहूँ, चना बोते हैं, मसूर डालते हैं, तो जब हमने बुवाई करते हैं, तो उस ज़मीन पे दीमक लग जाता है, उकठा बीमारी लग जाता है, उगने लगता है, सूख जाता है हमारे फसल। तो वो होता क्यों है? कि दीमक लगने की वजह से, फंगस लगने की वजह से। तो यहाँ अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एल्टो केयर को जब हमने बीज उपचार करते हैं, उस समय बीज उपचार पे एल्टो केयर को आप अगर करते हो, तो जो दीमक लग रहा है, जो फंगस हमारे बीज पे लग रहा है, हमारे पौधे पे, जड़ पे, वो फंगस नहीं लगेगा, और फंगस नहीं लगने की वजह से उठा बीमारी नहीं लगता, और दीमक जो लगने वाला होगा वो भी समाप्त हो जाता है। और ये नीम का है, लौंग का है, इसके वजह से ये हमारे जमीन, हमारे फसल को और हमारी जमीन को भी उत्प्रेरक देता है, हमारी जमीन को सूक्ष्म तत्व को बढ़ाने का काम करता है, ये खाद का भी काम करता है। इस प्रकार से जबरदस्त प्रोडक्ट होता है। इसको अगर जैसे अभी चना मसूर में कभी-कभी बारिश हो जाता है, ऊपर वाले की वजह से बारिश हो जाता है, तो फूल झड़ने लगता है, या तो कीड़े लगने लगते हैं। तो जब इस समय लगता है सर, उस समय हमको क्या करना है? आप कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस समय आपने एल्टो केयर, एल्टो ग्रो, ओरेगाने टी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, एल्टो केयर है, एल्टो केयर को स्प्रे कर दीजिए। मौसम का दुष्परिणाम नहीं होगा, फूल नहीं झड़ने दे अकेले ये फूल भी नहीं झड़ने देता, दोस्त, ये फूल भी नहीं झड़ने देता, फूल को ग्रोथ देता है, यहाँ तक कि कीड़े नहीं लगने देता। तो आपका उपज, अब कीड़े नहीं लगेगा, फूल नहीं झड़ेगा, तो उपज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा मेरे दोस्त। आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, कितना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, मैं इसके बारे में कितना गुण गाऊँ। ये तीनों प्रोडक्ट के बारे में मैं बता दूँ सर, अगर आज मैं बोल पा रहा हूँ, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव नहीं बोल रहा है, ये मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, ये तीनों प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ये तीनों प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ओरेगान, एल्टो ग्रो, एल्टो केयर, ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गुरु, मेरे अपलाइन जेएस राठौर जी बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम सभी के गुरु, महागुरु हमारे जयराम सर जी बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे
एल्टास कंपनी के फाउंडर अश्विनी कुमार गुप्ता जी बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे रजत सर जी, हमारे एमडी अभिषेक कुमार गुप्ता जी, और सारे इंडिया बोल रहा है, आज इंडिया बोल रहा है कि एल्टो ग्रो, ओरेगानेटी, एल्टो केयर, इसके जैसे पूरे दुनिया में नहीं है प्रोडक्ट, इतना गजब का प्रोडक्ट है सर। यहीं पे मैं एक बार पुनः सभी अपने गुरु, महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी, मेरे अपलाइन जयस राठौर जी, और जितने लाइव लाइन, जितने व्यूअर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी को मैं चरण वंदना करते हुए सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मेरे को सुना, मेरे को अपने बातों को